वेलकम टू द वीडियो ऑफ मैक्सिमम मिलियनर्स फाइनेंशियल एकेडमी। और आज के प्राइस एक्शन वीडियो में हम लोग एनालाइज कर लेंगे कि सारी पेयर्स में कैसे सेटअप्स अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पेयर विच इज एक्सएयू यूएसडी। तो एक्सएयू यूएसडी में जैसे कि अगर हम देखें स्टार्टिंग फ्रॉम द वीकली टाइम फ्रेम, तो इट वी कैन ऑब्वियसली सी इट इज मेकिंग हायर हाइज। फिर हम अगर वन डे टाइम फ्रेम में स्विच करके देखें, देन वी कैन सी दैट स्टिल देयर इज नो साइन ऑफ रिट्रेसमेंट एज ऑफ नाउ और कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर जाना चाहता है ना। अगर हम 4 आवर्स में देखें तो 4 आवर्स में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हमको छोटा सा स्विंग स्ट्रक्चर मिलेगा। यहाँ पे एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर था, उसके बाद यहाँ पे अगेन अ स्मॉल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर फॉलोड बाय अगेन अ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। तो छोटे छोटे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, नॉट अ कॉन्क्रीट बिग स्ट्रक्चर। ऐसा क्लियर सा रिट्रेसमेंट हमको नहीं दिख रहा। तो एज ऑफ नाउ हम क्या कर सकते हैं, वी वुड फर्स्टली मार्क आउट ऑल द अवेलेबल डिमांड एंड सप्लाई जोन्स। सो आवर फर्स्ट डिमांड जोन could be this one. This could be our first demand zone. This is our first demand zone. एंड उसके बाद यहाँ पे तो कोई अनमिटिगेटेड डिमांड जोन नहीं है। हमने एक जो यहाँ पे बनाया था पहले प्रीवियस मार्कअप्स में, वहाँ से मार्केट ने रिएक्ट किया, बट इट इवेंचुअली स्वेप्ट द लिक्विडिटी बिलो दिस लो एंड देन इट वेंट अप। तो अभी करंटली क्या देख सकते हैं, करंटली देयर इज अ सप्लाई जोन सिचुएटेड ओवर हियर। ये सप्लाई जोन को अगर हम एक्सटेंड करें और अगर इसको रिफाइन करना हो तो वी कुड रिफाइन दिस सप्लाई जोन टिल दिस वीक, राइट। नाउ लेट अस गो टू द 15 मिनट टाइम फ्रेम और हम क्या देख सकते हैं, 15 मिनट इज स्टिल एज ऑफ नाउ बुलिश, राइट। इट इज स्टिल बुलिश। कोई क्लियर हमको चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मिला। सो व्हाट वी कैन डू टुडे इज कि जब प्राइस यहाँ पे आए ये वाले सप्लाई जोन में और यहाँ से हमको कुछ ऐसा फॉर्मेशन मिलता है, बेरिश फॉर्मेशन, देन वी कुड सेल फ्रॉम दिस जोन, राइट। तो यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर होना चाहिए, वो चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद हम लोग सेल्स में एंटर कर सकते हैं फॉर द इंट्राडे ट्रेड्स, ऑलराइट। सो दैट इज आवर प्लान फॉर गोल्ड। नाउ गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट पेयर यूरो यूएसडी। तो इसमें तो क्लियरली इट इज क्लियरली बेरिश, राइट। गोल्ड जिस तरह से ऊपर जा रहा है उस तरह से यहाँ पे हमको अपोजिट साइन दिख रहा है और इट इज क्लियरली गोइंग डाउन। यहाँ पे बहुत सारे इम्बैलेंस है, यहाँ पे इम्बैलेंस है, यहाँ पे भी इम्बैलेंस है, बट मार्केट इज सो बेरिश दैट इट इज नॉट इवन कमिंग अप टू फिल आउट द इम्बैलेंस और वो कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है। तो लेटेस्ट स्ट्रक्चर अगर हमको मार्क करना हो तो वी कैन मार्क आउट दिस लेटेस्ट स्ट्रक्चर, बट टू बी ऑनेस्ट देयर इज नो क्लियर कैंडल, नो क्लियर सप्लाई जोन जहाँ से हम सेल कर सके। 1 आवर में हमको यहाँ पे एक कैंडल दिख रही है, दिस वन, but the structure is not too clean, the price action is choppy, right। तो हम यहाँ पे केयरफुल रहेंगे ट्रेड करते वक्त। यहाँ से हम सेल कर सकते हैं, बट जस्ट मेक श्योर कि आप कंफर्मेशन के साथ ही सेल करो, इससे ही सेल मत करो। नाउ गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट पेयर विच इज ब्रिटिश पाउंड। ब्रिटिश पाउंड में हमने यहाँ पे कल सेल का सिग्नल दिया हुआ था, बट एज यू कैन सी प्राइस केम टू अ टेक प्रॉफिट बट इट डिड नॉट टैग अस इन, राइट। यहाँ पे उसने हमको एंट्री नहीं करवाई। So that happens, but our analysis was perfect as price went down because हमको पता था यहाँ पे हमारा एक unmitigated demand zone है from a daily time frame and यहाँ पे structure is bearish and यहाँ पे unmitigated supply भी है। So ये सारे confluences साथ में मिलके gave us a sell signal and this signal was given in our telegram channel। तो आप अगर telegram channel में नहीं हो तो आप description में जो link है वहाँ से telegram channel join कर सकते हो, so you can get signals on regular basis। सो ये तो हमारा प्रीवियस सेशन का था। अभी आज क्या देख सकते हैं, आज एज ऑफ नाउ सेम जैसे हमने ईयू में देखा वैसे ही यहाँ पे कोई क्लियर स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। अगर इस ब्रेक को भी अगर हम कंसिडर करें देन इट इज नॉट अ क्लीन ब्रेक, यहाँ पे सिर्फ विक ही नीचे गई है। सो लेट अस वेट फॉर द प्राइस टू डेवलप मोर, उसके बाद हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकेंगे। एंड गोइंग टू द ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में हमने यहाँ पे सप्लाई जोन्स बनाए थे प्रीवियस सेशन में, बट अगेन एज यू सॉ इन द ब्रिटिश पाउंड यहाँ से प्राइस थोड़ा सा ऊपर आके नीचे जाने लगे, राइट। सो अगेन देयर इज नो क्लियर सप्लाई जोन एज ऑफ नाउ कि जहाँ तक प्राइस आ सके। अगर प्राइस रिट्रेस करना स्टार्ट करती है देन वी कुड यूज आउट दिस सप्लाई जोन, ऑलराइट। ये सप्लाई जोन को हम यूज कर सकते हैं। अगर प्राइस यहाँ पे आएगी, 4 आवर्स में मैंने ये ड्रॉ किया है, सो इट विल टेक टाइम अकॉर्डिंगली। एंड ऐसा फॉर्मेशन हमको मिले देन वी कुड सेल फ्रॉम दिस एरिया ऑफ सप्लाई, ऑलराइट। सो दैट वाज आवर एनालिसिस फॉर द डे एंड अपकमिंग सेशंस।
ऑलराइट, सो ये जैसे आपको मार्कअप दी गई है उसी बेसिस पे आप लोग ट्रेड कीजिएगा, और आपको ऐसा कुछ कंफर्मेशन पैटर्न मिलता है देन यू कैन डेफिनेटली एंटर द ट्रेड्स। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।